चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 8 की। फॉर्म नंबर 8 हमें कब भरना है, कैसे भरना है, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले किस मतदाता को फॉर्म नंबर 8 भरना चाहिए? तो भाई जो मतदाता पहले से जिनका वोट है उनको ये फॉर्म भरना होता है। और ये फॉर्म कब भरना होता है इसके लिए थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर कोई बंदा मान लो किसी अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में आना चाहता है तो ये फॉर्म भर सकता है शिफ्टिंग के लिए, ठीक है भाई, या फिर शिफ्टिंग के लिए भरना है। इसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा लगती है वो हम बताएं, ठीक है। स्टेट के लिए अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट उसी स्टेट में रह रहे हो, यानी उसी जिले में हो या उसी राज्य में हो या फिर उसी जगह उसी जिले में, क्या करते हैं, सिर्फ एड्रेस चेंज हो गया आपका और आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा भाई मैं इस मोहल्ले से इस मोहल्ले शिफ्ट हो गया हूँ तो मेरा वोट यहाँ से वहां शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट के लिए आपको ये फॉर्म नंबर 8 भरना होता है, ठीक है। उसमें क्या लगेगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। पुराना वोटर आईडी आपका है, उसमें कुछ सुधार करना हो आपको, यानी वोटर कार्ड आपका ऑलरेडी पहले से है बट आप में उसमें बहुत सारी मिसप्रिंट हैं, या हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, या हो सकता है आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, पुराना वाला बंद हो गया हो, नया वाला चालू करना है, या हो सकता है फोटो बेकार हो, खराब पहले का नया फोटो लगाना है आपको, ठीक है, सही फोटो नहीं है पहले का, या फिर आपका रिलेशन गलत हो गया है, उसमें पिता की जगह माता लिखा गया है या पिताजी का नाम गड़बड़ हो गया है, ठीक है, या फिर फोटो है ना, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी गड़बड़ है, जेंडर में मेल फीमेल में कुछ गड़बड़ हो गई हो, या नेम में कोई गड़बड़ है, नेम में गड़बड़ बहुत रहती है, किसी की स्पेलिंग गलत हो जाती है, या फिर क्या बोलते हैं सरनेम या फिर मिडिल नेम, कुछ न कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। इनमें से किसी चीज में भी आपको सुधार करना है तो आपको फॉर्म नंबर 8 भरना चाहिए, ठीक है। फॉर्म नंबर 8 आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, अपने बीएलओ के माध्यम से भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली, ऑनलाइन भी मैं आपको बता दूंगा, साइट पे जाके आप डाउनलोड करके भर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने बीएलओ से लेके ऑफलाइन भी भरवा सकते हो, ठीक है। आपको भरना है बता देंगे, बीएलओ कैसे भरना है बता देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लो कैसे भरना है, बहुत आसान है, कोई नई बात नहीं इसमें। चलिए आगे हम बात करते हैं, वोटर कार्ड अगर आपका खो गया हो तो इस परिस्थिति में भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म नंबर 8, ठीक है। वोटर कार्ड खो गया हो या फिर आया ही ना हो या फिर मिल ना रहा हो तो आपको लग रहा है भाई मुझे दूसरा चाहिए, है ना, तो आप इसके लिए फॉर्म नंबर 8 को भर सकते हो, भाई मेरा गुम हो गया जो भी है, ठीक है। या फिर दिव्यांग चिन्हित करना हो, यानी विकलांगता के लिए अगर प्रूव करना हो कोई तो फॉर्म नंबर 8 आप भर सकते हो, ठीक है भाई। तो कुल मिला के 4-5 चीजों के लिए आप इसको फॉर्म नंबर 8 को भर सकते हो। अब इसमें डॉक्यूमेंट कब कौन से लगने हैं इस चीज की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट भाई जो चीज आपको चेंज करवानी है, ठीक है, उसके रिलेटेड से आपको क्या करना है वो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ऐसे मान लो आपको नेम चेंज करवाना है तो जो सही नाम जिस डॉक्यूमेंट में है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो आपका जो लीगल हो, उसमें बस वो चीज सही होना चाहिए, आप कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ लगा, एड्रेस चेंज करना है तो आपका जो सही एड्रेस जिसमें डला हुआ है वो डॉक्यूमेंट आप दे दो या लगा दो, उसको अपलोड कर दो, ठीक है। सेम सब में वही है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वही कहानी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है, आपको सही बतानी है, सही करवानी है, तो उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ सही है वो आप उसमें लगा दीजिए, ठीक है। कोई सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, एक डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। तो अब इसकी बात हम करते हैं कि इसको भरना कैसे, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सीधे हम चलते हैं, फॉर्म को लेते हैं और हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फॉर्म नंबर 8 के। चलिए डाउनलोड कर लिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पे, पहले से मैंने करके रखा है, ठीक है। तो फॉर्म नंबर हमारा ये 8 आ चुका है, इस फॉर्म को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर विधानसभा की संख्या और यहाँ पर नाम आ जाएगा, नहीं पता है तो आप अपने बीएलओ से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा आवेदक का नाम, जो आवेदन कर रहे हैं, जो मतदाता अपने फॉर्म भर रहा है 8 वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा, यहाँ पर अपना एपिक नंबर डाल दिया क्योंकि उसका वोट पहले से ऑलरेडी है, उसको सिर्फ चेंज करना है, तो फॉर्म नंबर 8 भर रहा है इसलिए फॉर्म नंबर 8 भर रहा है भाई, तो यहाँ पर अपना एपिक नंबर डल जाएगा वोटर कार्ड में से देख के आप, ठीक है। यहाँ पर अपना अगर आधार कार्ड है तो उस पर टिक कर दें और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दें, ठीक है भाई, जिससे लिंक भी हो जाएगा और आगे भी काम आएगा। नहीं है तो आप इस पे हवाले पे क्लिक कर सकते हैं और लिखते हैं भाई मेरे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है स्वयं का मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें, ठीक है, जनरेट भी हो जाएगा। माता पिता का मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो ईमेल आईडी भी सेम वही है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने माता पिता की भी डाल सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड नंबर, ये है मेन पॉइंट। यहाँ पर देखो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो मैंने आपको बताए थे 4 ऑप्शन कौन कौन से। शिफ्टिंग वाला, आपको शिफ्टिंग करवानी है कोई एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे तो फिर आप फॉर्म नंबर पहले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई नामावली में प्रविष्टियों को सुधार करना है, यानी कि करेक्शन करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या फोटो कुछ भी करेक्शन करना है तो वो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, 4 चीजों के लिए फॉर्म नंबर हम 8 भरते हैं, बताया था मैंने अभी, 4 चीजों के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखी भी है, ठीक है। इस परिवर्तन करना हो, आपको एड्रेस चेंज करना हो या कोई चेंज करवाना हो या वोटर कार्ड खो गया हो उसके लिए, अगर वोटर कार्ड खो गया आपका या फिर आया नहीं है या फिर नया बनवाना है तो 3 नंबर वाले पे टिक करना है, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, दिव्यांगजन यानी व्यक्तियों के लिए, यानी कि हमको दिखाना है भाई डिसेबिलिटी वाला, तो उसके लिए फॉर्म
4th नंबर पे क्लिक करना है। ठीक है, 4 चीजों के लिए फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। तो 4 चीजों में से आपको कोई रिक्वायरमेंट लगती है तो फॉर्म नंबर 8 आप अवश्य भरें। मेन डॉक्यूमेंट है, आगे भविष्य में चीजों में काम आता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पेज, हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम जिस पे 4 में से किस पे क्लिक करेंगे ना, उसके हिसाब से हमारा ऑनलाइन फॉर्म खुलता है भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन में तो ऑप्शन पूरे हैं ही, लेकिन इसमें अगर ऑनलाइन में आप जिस पे क्लिक करोगे वो वाला ऑप्शन खुल जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज में देखो, यहाँ पर वही लिखा है, देखो पहला पॉइंट डला हुआ है किसके लिए, इसमें 4 पॉइंट डले हुए हैं, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों के लिए 4 पेज इसमें दिए गए हैं। ठीक है भाई, पहला पेज दिया हुआ है फर्स्ट नंबर। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है किस एड्रेस पर पहुंच गए, उसका मकान नंबर क्या है, गली मोहल्ला जो भी है वो डाल दीजिए, कौन सा नगर है या फिर विलेज है, आपका गांव है तो वो डाल दीजिए, कौन सी पोस्ट ऑफिस लगती है, कौन से पिन कोड है इसका, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट है। कितना सिंपल सा है भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट पर लगाना है भाई। क्यों? क्योंकि आप जहाँ शिफ्ट हो रहे हो उसका प्रूफ तो चाहिए ना भाई, कि आप वहां रहने जा रहे हो, आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनवा लिया है वहां का, है ना। तो उसमें अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जल यानी कि विद्युत, पानी या फिर गैस कनेक्शन का कोई बिल जो 1 साल पुराना हो, ठीक है, होना चाहिए कम से कम, या फिर आप आधार कार्ड लगा सकते हो अगर एड्रेस वही है तो, या फिर कोई डाक पोस्ट की बुक वगैरह है, या फिर कोई भी, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट है, या फिर आपके पास रजिस्ट्री वगैरह है, कोई भी किराया, अगर किराएदार है तो फिर किराएदार के दिशा में आप किराएनामा लगा सकते हैं आप। ठीक है, और स्वयं घर है तो फिर रजिस्ट्री लगा दीजिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज हो गई। अगर आपको शिफ्टिंग करनी है तो ये वाला फिल करना है आपको, एक डॉक्यूमेंट और ये घर का पता बनना है। ठीक है, चलिए अब हम बात है सेकंड पेज पे। अगर आपको कोई सुधार करना है तो फिर आपको सेकंड नंबर वाले बताया था, टिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड वाला। फर्स्ट वाला शिफ्टिंग के लिए हो गया, अगर शिफ्टिंग नहीं करनी है, चेंज करना है तो उसको खाली छोड़ेंगे, इसको भर देंगे। ठीक है भाई, उसी अब इसमें क्या क्या बनना है, देखो इसमें आप नाम में चेंज कर सकते हो, इसमें 8 ऑप्शन दिए गए, देखो 8 ऑप्शन में से आप कोई भी चेंज कर सकते हो, इस 8 के अलावा कुछ और नहीं कर सकते भाई। इसमें 8 ऑप्शन है, नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, नाते का प्रकार, यानी आपका रिश्ता गलत हो गया है पिता माता का, या उनका नाम गलत हो गया तो वो कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, मोबाइल नंबर और फोटो कर सकते हो भाई। ठीक है, एक साथ आप 4 चीजें इसमें चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है हमारे तो वोटर कार्ड में बहुत सारी गलतियां भाई, 3-4 गलतियां हैं, तो हाँ 4 गलतियां तो आप कर सकते हो। ठीक है, 4 से ज्यादा आप चेंज इसमें नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अब 4 गलतियां तो फिर तो पूरा वोटर कार्ड ही गलत हो गया भाई, है ना। 4-5 चीजें तो उसमें मेन रहती हैं। चलिए, तो इसमें आपको जो भी चीज पे चेंज करना है इस पे आपको टिक करना है। जैसे ही आपने टिक किया तो यहाँ पर आप सही वाला भर दीजिए जो आपको सही करना है। डेट ऑफ बर्थ मान लो गलत डली थी, आपको सही करनी है तो यहाँ पर सही वाली भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एक डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, जिस चीज को आप चेंज कर रहे हो उसके प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। जैसे मान लो आपके पिताजी का नाम गलत है तो आपके पिताजी का नाम जिसमें सही है वो डॉक्यूमेंट लगा दो भाई। ठीक है, कितना आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन हो गया, अगर आपको ये नहीं करना है, आपको चेंज करना है कि सर मेरे पास तो वोटर कार्ड आया ही नहीं है, या खो गया या मिल नहीं रहा है, कुछ भी दिक्कत है। हालांकि यहाँ पर एफआईआर मांगते हैं वो, कि एफआईआर आपने अगर खो गया है तो आपने रिपोर्ट भी करी होगी भाई थाने में जाके, है ना, तो वो मांगते हैं, बट नहीं है तो आप कुछ भी डाल दो इसमें, कुछ भी कर दो उसमें, कट पट गया कोई भी डाल दो, या फिर जो भी है करके इसमें ऑप्शन कोई जो ऑप्शन क्लिक करना है तीनों में से करके आप इसको भर सकते हो। ठीक है, चौथा आपका वही दिव्यांगजन वाला है, विकलांगता वाला है, अगर ये है तो इस पे कर दीजिए। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट लगाना है इसमें। अच्छा, फोटो अगर आपको चेंज करना है तो इसमें फोटो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको फोटो चेंज करना है तो यहाँ पर आपको फोटो लगाना पड़ेगा नया वाला। फोटो चेंज करना है तो ही लगाओ, नहीं है तो कुछ कंपल्सरी नहीं है भाई। चलिए आगे बात करते हैं घोषणा। घोषणा वही है भाई कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा वोट, है ना, इसके अलावा कहीं और नहीं है और पुराना वाला मैं जमा करता हूँ, नया वाला मुझे मिल जाए। यहाँ डेट डाल दीजिए, यहाँ स्थान डाल दो, यहाँ पर इसके साइन करवा लो, वही आवेदक के साइन हो जाएंगे यहाँ पर, बस हो गया फॉर्म। कितना आसान है फॉर्म नंबर 8 बनना, बताओ। ठीक है, ये आपको रसीद मिल जाएगी, इसमें आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तारीख, है ना, आपका नाम, और यहाँ पर आपके बीएलओ या जो भी है, ईआरओ या एआरओ, उनके साइन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये फॉर्म नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। इसको बहुत आसान तरीका भरने का है, आप ऑनलाइन भी भर सकते हो और ऑफलाइन भी भरवा सकते हो, बीएलओ से लेके भर सकते हो। ठीक है भाई, तो क्लियर है कितना सिंपल तरीके से है। तो आप इन 4 चीजों के लिए फॉर्म नंबर 8 भर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।